हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वियतनाम से क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वियतनाम एक्सप्रेस करके एक न्यूज़ वेबसाइट है या न्यूज़ मीडिया है उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर जो है वियतनाम पीएम बॉन्ड्स ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन क्रिप्टो सबमिटेड दिस मंथ, यानी कि इस महीने में वियतनाम गवर्नमेंट ने क्रिप्टो से रिलेटेड एक ड्राफ्ट पॉलिसी की रिक्वायरमेंट की है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात कहें सीधे सीधे शब्दों में भी ये है कि वियतनाम गवर्नमेंट अब क्रिप्टो को कुछ रेगुलेट करने के लिए या क्रिप्टो पर कुछ लॉ लाने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने 30 डेज़ का टाइम मांगा है। 30 दिन के अंदर वहाँ पर ड्राफ्ट जो बिल है वो क्रिप्टो से रिलेटेड पेश किया जाना है। तो देखिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट में होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि पहले कोई ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको जो है दोनों सदनों में पास किया जाता है, उसके बाद उसको राष्ट्रपति के थ्रू परमिशन मिलती है, तब जाकर वो फाइनली एक एक्ट बनता है। तो वैसे ही वियतनाम का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो मेन ढांचा रहता है किसी रूल को, किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, वो लगभग एक जैसा ही रहता है। यानी कि पहले कोई ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको उनके सदन में, पार्लियामेंट में पास किया जाता है और उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट से परमिशन मिलने के बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो 30 डेज का टाइम है। अब देखिए, वियतनाम है, वहाँ पर वन इकोसिस्टम भी काफ़ी जो है चहल पहल कर रहा है। वहाँ के न्यूज़ मीडिया में भी उसको थोड़ा बहुत कवर किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वियतनाम केवल वन इकोसिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, ओईएस क्रिप्टो को करने के लिए ही कर रहा है। तो ये ज़रा आप ध्यान से समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस खबर आती है और आप उसमें कूद पड़ते हैं, जैसे कि बस वियतनाम में अब 30 दिन के बाद वन इकोसिस्टम को लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल क्रिप्टो के लिए हो रहा है और क्रिप्टो के लिए लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि वन इकोसिस्टम को लाइसेंस मिल जाएगा। वन इकोसिस्टम एक अलग चीज़ है, वो तो यूटिलिटी टोकन के तौर पर काम करता है, जबकि जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है, वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। तो क्रिप्टो ड्राफ्ट बिल जो है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए आ रहा है, वन इकोसिस्टम के लिए स्पेशली नहीं आ रहा है। वन इकोसिस्टम भी अगर बाकी क्रिप्टो के साथ आपको देखने को मिलता है, जैसे पॉलीगन स्कैन पर मिलता है, कॉइन मार्केट कैप पर मिलता है, और उन्हीं की तरह अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है, बिहेव करना शुरू कर देता है, उस केस में आप वन इकोसिस्टम के लिए भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज एज ए क्रिप्टो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर स्पेशली वन के साथ इसको ऐड करके प्रमोट करना, ये कहीं से भी जो है फिट नहीं बैठता। तो आप ये मत समझ कर चलिए कि 30 दिन के बाद वियतनाम में वन इकोसिस्टम को ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। वन इकोसिस्टम में क्रिप्टो का, वियतनाम में क्रिप्टो से रिलेटेड एक रूल बनेगा जो 30 दिन के बाद वहाँ पर शायद हो सकता है कि उनके संसद में पास हो जाए और वहाँ पर एक क्रिप्टो से रिलेटेड बिल आ जाए। तो बिल आ जाएगा और भी अच्छी बात है। क्रिप्टो वन इकोसिस्टम को वहाँ पर ऑफिशियली बिजनेस करने का और ज़्यादा जो है चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हो सकता है कि आपको देखने को मिले। तो चलिए, फिलहाल यही थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।